साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच। साथियों, आप मेरा अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, मैंने बिहार पर बहुत मेहनत करके एक किताब लिख डाली है। किताब का नाम है लिट्टीचोखा.com। अब इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। अब ये कहानी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ये साल 2021 की बात है। 2021 में आपको याद होगा, कोरोना की दूसरी लहर थी। बहुत सारे लोग अकाल मौत के गाल में समा रहे थे और चारों ओर एक दहशत का माहौल था। लॉकडाउन वगैरह था, सब कामकाज ठप था, लोग एक दूसरे से मिलने में कतराते थे। तो वैसे समय मैं लेटा लेटा सोच रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि बिहार के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको बात बताता हूँ, हो सकता है आप भी चौंक जाए कि महात्मा गांधी जो लाठी लेकर चलते थे, वो लाठी बिहार की लाठी थी। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। 1934 में बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जलजला आया था, और उसमें बिहार के दो जिलों में बहुत तबाही हुई थी, दरभंगा में और मुंगेर में। गांधी जी दोनों जगह गए थे। जब वो मुंगेर गए तो वहां एक गांव पहुंचे, घोरघट। अब ये जो घोरघट गांव है, ये लाठियों के लिए बड़ा मशहूर गांव था। उस गांव की लाठियां आसपास के हाट बाजार में बहुत बिकती थी। तो जब देश का राष्ट्रपिता ही उस गांव में पहुंच गया तो गांव वाले बिल्कुल अभिभूत हो गए। उनको लगा कि अब गांधी जी को क्या हम लोग गिफ्ट में दें। तो गांव वाले गांधी जी के पास गए, बोले कि बापू, हम लोग तो गरीब लोग हैं, लेकिन आप हमारे गांव में आए हैं तो हम लोग आपको इस गांव की लाठी भेंट करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हारी लाठी लूंगा, जब तुम लोग इन लाठियों को अंग्रेजों को नहीं बेचोगे, क्योंकि अंग्रेजों को बेचोगे तो फिर हमारे ही लोगों पर लाठी चार्ज हो जाएगा। तो गांव वालों ने गांधी जी की शर्त मान ली और गांधी जी को घोरघट के लोगों ने लाठी दी, जिसको गांधी जी शहीद होने के दिन तक, यानी कि 30 जनवरी 1948 तक अपने साथ रखते थे। अब बिहार की लाठी गांधी जी लेकर चलते थे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम है। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी। तो मैंने सोचा कि फेसबुक पर एक सीरीज चलाया जाए और उस सीरीज में हर दिन मैं कोई नई बात दूंगा, लोगों को बताऊंगा। बचपन से मुझे स्केचिंग की आदत रही है, स्केचिंग मेरी हॉबी रही है, मैं तस्वीरें भी बनाता हूँ, चित्रकला करता हूँ। मैंने सोचा कि उसके साथ, तथ्य के साथ एक तस्वीर भी डाल लूंगा तो और ज्यादा वो रोचक हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि इस सीरीज का नाम क्या रखा जाए। तो सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि सीरीज का नाम रखना है लिट्टीचोखा.com। क्यों? क्योंकि लिट्टी चोखा जो है वो बिहार की पहचान है, बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है, बिहार का सिग्नेचर डिश है। और .com मैंने उसमें इसलिए जोड़ दिया कि आज की जो पीढ़ी है, जो कंप्यूटर वाला जनरेशन है, उसको वो नाम आकृष्ट करेगा। तो लिट्टीचोखा.com में दोनों बातें हैं, परंपरा भी है, आधुनिकता भी है। परंपरा के नाम पर लिट्टी चोखा, आधुनिकता के नाम पर .com है। तो ये मैं सीरीज बनाने लगा। डेली एक दो बना के मैं फेसबुक पर डालता, और फेसबुक पर मेरे 5,000 दोस्त हैं। तो उसमें बड़े बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, सांसद हैं, राजनेता हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारे लोग हैं, देश विदेश के लोग हैं। तो उन लोगों ने बहुत उसको अप्रिसिएट करना शुरू किया कि अरे अमिताभ जी, ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये तो कमाल हो गया, ये तो बात मालूम नहीं थी। तो मेरा भी हौसला बढ़ा। उसके बाद लगभग 100 को जब मैंने पार कर लिया तो मैंने सोचा कि इसको एक पुस्तक की शक्ल में इसको छपवाया जाए। तो मैंने इस किताब को पुस्तक की शक्ल में छपवाया। मैंने इस किताब को अपने माँ बाबूजी को समर्पित किया। मेरी माँ को, श्रीमती इंदु बाला दास को, मेरे बाबूजी को, श्री गौरी शंकर दास को, अब दोनों दिवंगत हो चुके हैं। दोनों को मैंने ये किताब समर्पित की है। और ये किताब आईएसबीएन के साथ छपी है। आईएसबीएन एक इंटरनेशनल नंबर होता है जो किताबों को दिया जाता है, और आईएसबीएन के सहारे कहीं से भी आप इस किताब को ढूंढ सकते हैं। और ये किताब अमेजन पर भी अवेलेबल है, अमेजन पर भी ये किताब उपलब्ध है। अब मैं किताब को खोल के आपको दिखाता हूँ इसके पन्ने कैसे हैं। देखिए, हर पन्ने पर कुछ चीजें हैं, है ना, और उसके साथ मेरी बनाई हुई तस्वीर है। अब इस पन्ने को आप देखिए।
मैं मिथिला का रहने वाला हूँ। मिथिला में ये बहुत मशहूर पकवान बनता है, इसको अरिकंचन कहते हैं। इसके चौड़े-चौड़े पत्ते होते हैं और मेरी माँ भी इसको बेसन में लपेट के बनाया करती थी। मिथिला में ये बहुत पॉपुलर डिश है और ख़ास के मिथिला के परंपरागत जो भोज होते हैं उसमें अरिकंचन का ये रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शाकाहारी मछली जैसी है, इसमें मछली का स्वाद आ जाता है। तो मैंने अरिकंचन के पत्ते भी बनाए हैं। अरिकंचन को पहचानने वाले जान जाएँगे। संक्षेप में अरिकंचन के बारे में लिखा है। अब मैंने यहाँ तारेगना के बारे में लिखा है। तारेगना पटना में एक जगह है, आप जानते होंगे, मसौढ़ी के पास। तारेगना इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ तारों की गणना होती थी। यहाँ महान गणितज्ञ आर्यभट्ट रहा करते थे। इसी तरह हर पन्ने पर आप देखिए तस्वीर है मेरे हाथ की बनाई। देखिए ये मैंने गोनू झा पर भी बनाया है। गोनू झा भी एक मिथिला के, आप जानते हैं, बहुत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी मैं अपनी दादी से उनके बहुत किस्से सुनता था। तो गोनू झा पर भी है। गोनू झा की तस्वीर है, उनके सर पर पाग है, पीछे में चुटिया है। ये सारी तस्वीरें भी मैंने खुद बनाई है। इसमें देखिए मैंने मंजूषा पेंटिंग पर बनाया है, जो भागलपुर की एक मशहूर लोक कला है। इस पर देखिए मैंने विंध्यवासिनी देवी पर बनाया है, जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, बिहार कोकिला कही जाती है। ये मैंने आपको देखिए घोड़ा कटोरा झील है राजगीर में। कहते हैं कि अजातशत्रु का के घोड़े वहाँ के पानी पीते थे। जब अमेरिका से मेरे भाई बहन आते हैं तो मैं उनको घुमाने यहाँ ले जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, बिहार के लोग भी घोड़ा कटोरा झील के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है और इसमें बिहार की सभी चीज़ों को मैंने छुआ है। जैसे बिहार के पकवानों को छुआ है, बिहार की इमारतों के बारे में बताया है, बिहार के लोक नृत्यों के बारे में बताया है, बिहार के लोकगीत के बारे में बताया है, सब चीज़ों को बताया है। जैसे दिलचस्प जानकारी है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि किसी कैदी को फांसी दी जाती है, तो वो जो फांसी का फंदा होता है, वो बक्सर के जेल में बनाया जाता है। और ये परंपरा अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चली आ रही है। ये भी बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है। इसी तरह इसमें बिहार में, मिथिला में एक तिलकोर के पत्ते होते हैं। तिलकोर के पत्ते को चावल के पेस्ट में, जिसको पिठार कहते हैं, उसमें छान के बनाया जाता है, उसकी मैंने जानकारी दी है। इसमें मैंने ऐतिहासिक कोइलवर पुल के बारे में बताया है। इसमें मैंने बिहार के बड़े-बड़े रचनाकारों के बारे में बताया है, बाबा नागार्जुन के बारे में बताया है। इसमें मैंने भितहरवा आश्रम के बारे में बताया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक गाँव है माधोपुर गोविंद, उसको मोरों का गाँव कहते हैं। उसमें सैकड़ों मोर हैं, जहाँ भी जाइए मोर दिखाई देंगे, उसके बारे में मैंने लिखा है। तो ये बिहार पर बहुत अच्छी एक रेफ़रेंस बुक आप कह सकते हैं इसको है। और इस किताब की ख़ासियत है कि ये किताब ज्यों की त्यों मेरी हैंडराइटिंग में छपी है। मैंने अपने प्रकाशक से कहा था कि जो मेरी हैंडराइटिंग है, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग है मेरी, तो उसी में ज्यों का त्यों छाप दिया जाए। और मुझे बताने में खुशी है कि ये किताब जो है पटना की ऐतिहासिक खुदा बख्श लाइब्रेरी है अशोक राजपथ पर, उसमें भी इस किताब को रखा गया है। और एक बात ये भी बताने में मुझे खुशी है आपको कि अब इस किताब से मैं देख रहा हूँ कि बीपीएससी में बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। जैसे एक बत्तख मियाँ का मैंने ज़िक्र किया है इस किताब में, जिसने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में। मैं अभी देख रहा था बीपीएससी का पर्चा पिछले साल का, तो उसमें बत्तख मियाँ के बारे में सवाल थे। तो ये किताब ऐसी है जो सबको पसंद आएगी, बच्चों को, बूढ़ों को, छात्रों को, छात्राओं को, बिहारियों को, गैर बिहारियों को। और इस किताब को एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट में भी दिया है, क्योंकि इस किताब को लिखने का उद्देश्य मेरा, मतलब कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, मेरी दाल-रोटी तो ऐसे चल ही रही है। ये किताब लिखने का उद्देश्य मुझे था कि बिहार की बहुत सारी अनसुनी कहानियों को मैं लोगों के सामने लाऊँ। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही इस किताब का इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला में भी अनुवाद आए। तो साथियों, ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। आप लिट्टीचोखा.com के साथ मेरा नाम देके सर्च करेंगे, तो अमेज़न दिखा देगा। ये किताब ऑनलाइन ही बिकती है, ऑफ़लाइन नहीं बिकती है। और मैं चाहूँगा कि ये किताब आप पढ़ें और पढ़ाएँ। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।